अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आज हमारा टॉपिक है PLT, एपिसोड नंबर 7, प्रमोशन लिंक्ड ट्रेनिंग। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम जो मुख्तलिफ कॉलेज टीचर्स हैं, लेक्चर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनकी प्रमोशन के लिए HED की तरफ से जो टेस्ट सेशन शुरू किया गया है, तो उस तैयारी को मद्देनज़र रखकर जो है ये वीडियो जो है तैयार की गई है। उम्मीद है आपको हमारी गुज़िश्ता वीडियोज़ की तरह ये काम भी पसंद आएगा। मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और टॉपिक है हमारा प्रमोशन लिंक्ड ट्रेनिंग। और इसमें जो है हम बात करेंगे लेक्चर्स की प्रमोशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी प्रमोशन के लिए HED की तरफ से जो एक क्राइटेरिया रखा गया है कि पहले एक ट्रेनिंग सेशन होता है और ट्रेनिंग सेशन के बाद जो है एक बाकायदा टेस्ट होता है, 100 नंबर्स का ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो उसी की तैयारी को मद्देनज़र रखकर जो है ये वीडियो तैयार की गई है। आइए इसको हम आगाज़ करते हैं। ए टीचर मस्ट बी ए मोटिवेटर, मेंटोर एंड डिक्टेटर, फैशनेबल, डेमोक्रेटिक, ऑल ऑफ अबव। तो आपने बताना ये है कि एक टीचर जो है ही मस्ट बी ए मोटिवेटर, यस, ए मेंटोर एंड डिक्टेटर, फैशनेबल, डेमोक्रेटिक, ऑल ऑफ अबव। द करेक्ट आंसर इज डेमोक्रेटिक। तो दोबारा देखिएगा, ए टीचर मस्ट बी ए मोटिवेटर, मेंटोर एंड डेमोक्रेटिक। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट अथॉरिटी, सुपर अथॉरिटी, DDO authority, competent authority. The correct answer is competent authority. Appointing authority is called competent authority. जो appointing authority होती है उसको competent authority जो है वो कहा जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास PSB stands for पाकिस्तान सिलेक्शन बोर्ड। और नेक्स्ट हमारे पास पंजाब सिलेक्शन बोर्ड, प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड, none of them. The correct answer is Provincial Selection Board. PSB stands for Provincial Selection Board. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ACR stands for Annual Contract Report, Annual Creative Report, Annual Confidential Report. None of these. The correct option is Annual Confidential Report. ACR stands for Annual Confidential Report. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्पस ऑफ द रिसर्च इज टू क्रिएट economic stability, political stability, create new knowledge and new ideas. None of them. The correct option is create new knowledge and new ideas. Purpose of the research is to create new knowledge and new ideas. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु काइंड द टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस। ये एजुकेशन के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो आपने बताना ये है कि हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस टर्म, एरिक एरिक्सन और एरिस्टोटल, एडम स्मिथ। नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन जो है, ही वाज द पर्सन हु काइंड द टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, lectures are appointed through promotion recruitment, initial recruitment, deputation recruitment, या all of above are correct. The correct option is through initial recruitment. जो लेक्चर्स होते हैं उनकी जो इनिशियल रिक्रूटमेंट होती है, डायरेक्ट इनिशियल रिक्रूटमेंट थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनकी रिक्रूटमेंट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रिंसिपल आर साइंड बाय। कॉलेजेस के अंदर जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं उनकी ड्यूटी को कौन साइन करता है? DPI कॉलेजेस, डायरेक्टर कॉलेजेस, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, प्रिंसिपल। द करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल। तो जो मुतलका कॉलेज होता है उसका प्रिंसिपल जो है वो वाइस प्रिंसिपल की ड्यूटी जो है वो असाइन करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर इज सेट टू बी इफेक्टिव इफ ही explains every concept in his class, provides a variety of learning skills, or treats the students in a very polite way and spend the whole period in his class. क्वेश्चन हमारा भाई, ए टीचर इज सेट टू बी इफेक्टिव। एक टीचर जो है उसको वो कब इफेक्टिव होता है? जब वो व्हेन ही एक्सप्लेन्स एवरी कंसेप्ट इन हिज क्लास, या फिर प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ लर्निंग स्किल्स। और तीसरा ऑप्शन है ट्रीट्स द स्टूडेंट्स इन ए वेरी पोलाइट वे। और लास्ट है स्पेंड्स द होल पीरियड इन हिज क्लास। द करेक्ट आंसर इज provides a variety of learning skills. A teacher is said to be effective if he
प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ लर्निंग स्किल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है APA। ये जो रिसर्च जब हम करते हैं तो उसके लिए जो मुख्तलिफ मेथडोलॉजी इस्तेमाल होती हैं तो उसमें ये टर्म इस्तेमाल होती है। APA स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन पीस एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, नन ऑफ देम। द करेक्ट ऑप्शन इज American Psychological Association. APA stands for American Psychological Association. The correct option is MLA stands for Malaysian Language Association, Modern Linguistic Authority या फिर Modern Language Association. None of them. The correct option is Modern Language Association. MLA स्टैंड्स फॉर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो जिस तरह APA है एक रिसर्च मेथड है, इस तरह जो है MLA भी जो है वो जो मॉडर्न लैंग्वेज है उनके लिए ये एक रिसर्च मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, MLA स्टैंड्स फॉर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इट इज़ ए स्टाइल फॉर फॉर्मेटिंग द एकेडमिक पेपर्स that is used mostly in the arts and humanities। तो MLA क्या है जी, यहाँ पे इसकी डिटेल भी आ गई है। स्टैंड्स फॉर द मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इट इज़ ए स्टाइल फॉर जब आपने कोई रिसर्च पेपर लिखना होता है तो उसके लिए मुख्तलिफ स्टाइल्स जो है इस्तेमाल होते हैं। जैसे APA एक स्टाइल है, इस तरह MLA भी एक स्टाइल है। तो MLA स्टाइल जो है ये क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इट इज़ स्टाइल फॉर फॉर्मेटिंग एकेडमिक पेपर्स डेट इज़ यूज्ड मोस्टली इन द आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। ये ज़्यादातर ये जो रिसर्च जो मेथड है इसको जो है वो ज़्यादातर सोशल साइंसेस के अंदर जो है, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, आर्ट्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और APA स्टैंड्स फॉर द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, द प्रोफेशनल गाइड हु फर्स्ट डेवलप द गाइडलाइंस ऑफ द स्टाइल। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है, व्हाट टाइप्स ऑफ जर्नल इज स्कोपस। यानी स्कोपस जो है ये किस किस्म का एक जर्नल है। ये एक रिसर्च जर्नल है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो रिसर्च आर्टिकल जो है पब्लिश होते हैं। स्कोपस इज ए सोर्स न्यूट्रल abstract and citation database for journals। तो दोबारा देखिएगा, what type of journal is स्कोपस। स्कोपस जो है किस किस्म का एक जर्नल है। स्कोपस इज ए सोर्स न्यूट्रल abstract and citation database for journals and book series and conference series in the health sciences, physical sciences, social sciences, life sciences, literature and one of the largest and the most widely used in indexes। तो जो स्कोपस है वो बेसिकली एक ऐसा जर्नल है जो जिसमें जो मुख्तलिफ जो हेल्थ साइंसेस के अंदर, फिजिकल साइंसेस के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर, लाइफ साइंसेस के अंदर, लिटरेचर में जो है ये उसके अंदर जो रिसर्च प्रपोजल्स हैं वो रिसर्च पे जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं वो उसमें पब्लिश होते हैं। और ये देखें, हाउ एंड वाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हेल्प टू डेवलप द स्टूडेंट्स स्किल्स। किस किस्म का ये स्किल जो है डेवलप करते हैं। क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जनरल नॉलेज। द करेक्ट आंसर इज क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन, बाज़ क्वेश्चन होते हैं हाउ एंड वाई, यानी बाज़ क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ को जो है पूछा जाता है कि हाउ, यानी कौन सी चीज़ कैसे हुई है और क्यों हुई है। तो क्या है कि हाउ एंड वाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हेल्प टू डेवलप द स्टूडेंट्स क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो ये इस किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर जो क्रिएटिव स्किल्स डेवलप किए जाएँ और क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसके अंदर डेवलप की जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ हैंड जी द स्टडी ऑफ हैंड और बॉडी face movements and the use of the gestures, head movements and posture, eye contact and facial expressions as non-verbal communication is termed as kinesics। यानी जो gestures स्टडी है, यानी हाथों के इशारों से, बाजुओं के इशारों से, बॉडी लैंग्वेज से, फेस एक्सप्रेशंस के साथ या फेस मूवमेंट के साथ जो है जो हम चीज़ों कन्वे करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं। तो उसके लिए उस कम्युनिकेशन के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो काइनेसिक्स टर्म जो है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय साइलेंस
in class. The quality of teaching is best reflected by meaningful questions put by the class, attendance and of the students in class, and the number of prizes won by the class. दोबारा इसको देखिएगा. The quality of teaching is best reflected by meaningful questions put by students in the class. तो जो क्लास की जो क्वालिटी है उसको वो किस चीज़ से रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने मीनिंगफुल क्वेश्चन जो हैं वो डेवलप करते हैं या कितने मीनिंगफुल क्वेश्चन जो है वो रेज करते हैं. तो इससे जो है क्लास की क्वालिटी का जो है वो अंदाज़ा होता है. और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कंपल्सरी रिक्रूटमेंट, removal from service and dismissal from service are penalties, minor penalties, major penalties, temporary penalties, all are correct. आपने बताना ये है जो सर्विस से कंपल्सरी रिटायरमेंट, किसी को जबरी तौर पर रिटायर कर देना, रिमूवल फ्रॉम द सर्विस से रिमूव कर देना, एंड डिसमिसल किसी सर्विस को डिसमिस कर देना, ये किस किस्म की पेनल्टीज हैं. इनको माइनर पेनल्टीज कहा जाता है, मेजर पेनल्टीज कहा जाता है या टेम्परेरी पेनल्टीज कहा जाता है. द करेक्ट आंसर इज मेजर पेनल्टीज, यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस आर मेजर पेनल्टीज. ये बड़ी सजाएं हैं, यानी किसी को जबरी तौर पे सजा के तौर पे किसी को रिटायर कर देना, सजा के तौर पे सर्विस से रिमूव कर देना और सजा के तौर पे उसकी सर्विस को डिसमिस कर देना. ये जो सजाएं हैं इनको जो है मेजर पेनल्टीज जो है कहा जाता है. और नेक्स्ट पॉइंट है MOOC स्टैंड्स फॉर मल्टीपल ओपन ऑनलाइन क्लासेस, और इसके अलावा जो है ये है मल्टीपल ओपन ऑनलाइन करिकुलम और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. The correct answer is Massive Open Online Course. MOOC. MOOC stands for Massive Open Online Course. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, which MOOC MOOC was founded by Stanford Computer Science professors? Internet Academy, Khan Academy, Professional Academy or Coursera? The correct answer is Coursera. Which MOOC was founded by Stanford Computer Science Academy? तो ये जो कोर्स MOOC है ये बेसिकली जो स्टैनफोर्ड कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर्स हैं उन्होंने जो है इसको डेवलप किया है, उन्होंने इसको क्रिएट किया है और इसको कहते हैं कोर्सवा. Which MOOC was founded by Stanford Computer Science Academy? The correct answer is Coursera. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are टाइप्स ऑफ इंक्वायरी. इंक्वायरी की कितनी किस्म होती हैं? 2 टाइप्स, 3, 4, 5 एंड डी. ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्वायरी. इंक्वायरी 2 किस्म की होती है. द फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होती है और दूसरी है रेगुलर इंक्वायरी. रेगुलर इंक्वायरी जो होती है ये बाकायदा तौर पे इंक्वायरी होती है जो किसी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है की जाती है, यानी हायर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो रेगुलर इंक्वायरी की जाती है और इसी इंक्वायरी की बुनियाद के ऊपर जो है सजा भी हो सकती है. जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होती है उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये प्राइमरी इंक्वायरी होती है. उसका मकसद सिर्फ फैक्ट्स फाइंडिंग होता है और इसकी बुनियाद के ऊपर सजा का तयन नहीं होता. तो सजा का तयन किसके ऊपर होगा? जब जो मुतलका जो इल्ज़ामात हैं वो साबित हो जाते हैं. तो जब रेगुलर इंक्वायरी होगी तो उस रेगुलर इंक्वायरी के अंदर जब इल्ज़ामात साबित होंगे तो उस वक्त जो है सजा का तयन किया जाएगा. लेकिन फैक्ट्स फाइंडिंग इंक्वायरी जो है उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि देखा जाए कि ये जो इल्ज़ामात लगे गए हैं ये किस हद तक दुरुस्त हैं और क्या इसमें कोई हकीकत भी है कि नहीं है, और वो फैक्ट्स को सर्च करने के बाद जो है उसको आगे जो है पहुंचा दिया जाता है. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्वायरी. द फर्स्ट इज फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी एंड द सेकंड इज रेगुलर इंक्वायरी. रेगुलर इंक्वायरी इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मल इंक्वायरी. तो रेगुलर इंक्वायरी जो होती है उसको फॉर्मल इंक्वायरी भी कहते हैं. रेगुलर इंक्वायरी इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मल इंक्वायरी. और नेक्स्ट क्वेश्चन है पास, द एडवर्स रिमार्क्स शुड बी communicated to the civil servants within 1 month, 6 months, 1 year, 2 years. तो जो एडवर्स रिमार्क्स होते हैं किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए उसको कितनी मुद्दत के अंदर अंदर जो है मुतलका शख्स तक पहुंचाना ज़रूरी होता है? विद इन 1 month, 6, 1 year और 2 years. द करेक्ट आंसर इज 1 month. The adverse remarks should be communicated to the civil servant within 1 month. और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. Which is the highest category of research?
जो रिसर्च कैटेगरीज हैं उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, WXYZ, और हाईएस्ट जो कैटेगरी है वो कौन सी है, वो है W। जी, डब्ल्यू जो है दैट्स द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ रिसर्च। तो जैसा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के बारे में आप सुनते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये किस कैटेगरी की है, ये डब्ल्यू कैटेगरी की है, वाई की है, जेड की है, एक्स की है। तो जो डब्ल्यू कैटेगरी है वो सबसे हाईएस्ट जो है वो रैंकिंग होती है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हमारे पास। व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ रिसर्च जर्नल्स। जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं उनकी जो कैटेगरी होती है वो कौन कौन सी होती है, उसको कहते हैं ABCXYZ और WXY। नन ऑफ दीज, द करेक्ट आंसर इज WXY। तो सबसे हाईएस्ट जो है क्वालिटी है वो है W, और उसके बाद जो लो से लो है वो है X, और उससे लो जो है वो Y है। द व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ रिसर्च जर्नल। जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं उसमें से सबसे हाईएस्ट जो है वो डब्ल्यू कैटेगरी का होगा, उससे नीचे थोड़ा सा जो है वो एक्स होगा, और उससे नीचे जो है वो वाई होगा। तो ये तीनों जो है वो ये रिसर्च जर्नल की कैटेगरी में शुमार होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द मेन कैटेगरी फॉर रिसर्च। तो जो रिसर्च है उसकी जो मेन कैटेगरी क्या है, देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ रिसर्च मेथड्स। तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसकी दो मेन कैटेगरीज हैं या दो मेन इकसाम हैं। नंबर वन क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है, और नंबर वन है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, और नंबर टू है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। व्हाट इज द मेन कैटेगरी फॉर रिसर्च। जो रिसर्च होती है वो कितनी कैटेगरी की होती है, या आप यूँ समझने की कितनी इकसाम की होती है। तो उसमें दो इकसाम इसकी होती हैं। नंबर वन है क्वालिटेटिव रिसर्च, और नंबर टू है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइसेस आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू कलेक्ट डेटा आर कॉल्ड। जब हम रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके लिए जो मुख्तलिफ हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं उनको क्या कहते हैं। द डिवाइसेस आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू कलेक्ट डेटा आर कॉल्ड रिसर्च हेल्पर्स, रिसर्च मेथड्स, रिसर्च टूल्स। नन ऑफ दीज, द करेक्ट आंसर इज रिसर्च टूल्स। दोबारा देखिएगा, द डिवाइसेस आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू कलेक्ट डेटा आर कॉल्ड रिसर्च टूल्स। तो उनके लिए रिसर्च टूल्स की इस्तेमाल की जाती है। रिसर्च टूल्स से मुराद वो डिवाइसेस हैं या वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम रिसर्च के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं या डेटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू फाइंड ए सोल्यूशन और आउटकम टू ए स्पेसिफिक क्वेश्चन और प्रॉब्लम इज कॉल्ड राइटिंग ए प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च रिव्यू, डेटा कलेक्शन। नन ऑफ दिस। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा और इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है डेटा कलेक्शन। द पर्पस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू फाइंड ए सोल्यूशन और आउटकम टू ए स्पेसिफिक क्वेश्चन और प्रॉब्लम इज कॉल्ड। यानी जिस प्रॉब्लम को हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जिस प्रॉब्लम के हल के लिए या किसी भी क्वेश्चन का जवाब तलाश कर रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए जो हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं उन इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, जिन टर्म के अंदर वो क्या है, तो वो है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन बेसिकली क्या है, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड ए सोल्यूशन और आउटकम टू ए स्पेसिफिक क्वेश्चन और प्रॉब्लम। तो किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, किसी भी क्वेश्चन का जवाब निकालने के लिए जो है, जो हम डेटा गैदरिंग करते हैं, जो जिस प्रोसेस के ऊपर अमल करके डेटा इकट्ठा करते हैं, उसको डेटा कलेक्शन कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है व्हाट इज फाल्सिस इन ओनो एंड फाल्सिस इन ओमनिबस मीन्स। ये एक टर्म है, ये बेसिकली मुहावरा है। व्हाट इज फाल्सिस इन ओनो एंड फाल्सिस इन ओमनिबस मीन्स, इसका मतलब क्या है, फाल्सिस इन फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इन एवरीथिंग। बेसिकली इसका मतलब है कि फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इन एवरीथिंग। किसी एक चीज़ के अंदर जो है जो गलती होती है वो फिर आगे गलती जो है वो चलती रहती है, तो फिर उसका मतलब होता है कि फॉल्स इन एवरीथिंग। फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इन एवरीथिंग। एक चीज़ के अंदर गलती, सब के अंदर गलती जो है शुमार होगी। तो दोबारा इसको देखते हैं, नीचे डिटेल भी इसकी दी हुई है जी। तो false in uno, false in omnibus is a Latin term which means false in one thing, false in everything. It is, it in fact is a legal principle in common law, and that a witness who testifies falsely
about one matter is not at all credible to the testify about all the other matters. और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर ग्रेड 16 to 18 इज चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल गवर्नर और सेक्रेटरी HED, और नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज सेक्रेटरी HED. द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर ग्रेड 16 to 18 इज सेक्रेटरी HED. और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. डेटा that has been generated by a researcher himself or herself, survey, interviews, experiments, or specially designed for understanding and solving the research problems at hand is called साइंटिफिक डाटा, सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा, और नन ऑफ दीज. क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा. डाटा हैज बीन जनरेटेड बाय द रिसर्चर्स. वो डाटा जो रिसर्चर खुद प्रोड्यूस करता है, जो खुद वो जनरेट करता है. कैसे जनरेट करता है? मुख्तलिफ सर्वे करने के बाद वो जनरेट करता है, इंट्रोड्यूस करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है. तो वो डाटा जो एक रिसर्चर जो है खुद जनरेट कर रखा है, उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं. द करेक्ट आंसर इज प्राइमरी डाटा. और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. According to the notification of College Council issued in 2010, the College Council will be consisted of 17 members. The correct answer is 17 members. College Council जो है वो 17 मेंबर पर मुश्तमिल होती है. और ये जो कॉलेज काउंसिल नोटिफिकेशन है ये 2010 के अंदर जो है वो इशू हुआ था. और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द रीजनल टेक्सानोमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स commonly referred to as Bloom's taxonomy was created by Benjamin Bloom in 1966, 1960, 1956 and 1956. The correct answer is 1956. तो जो Bloom's taxonomy, the regional taxonomy educational objectives commonly referred to as Bloom's taxonomy was created by बेंजामिन ब्लूम. तो ये बेंजामिन ब्लूम जो है उसने ये जो है टेक्सानोमी जो है क्रिएट की थी और उसने 1956 के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया था. और नेक्स्ट क्वेश्चन है EOL. EOL स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है इसका दुरुस्त जवाब है. EOL स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. रिसर्च डाटा दैट हैज प्रीवियसली बीन गैदर्ड and be accessed by other researchers is called primary data, reliable data, secondary data, or none of these. The correct answer is secondary data. यानी वो डाटा जो रिसर्चर खुद प्रोड्यूस करता है उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं. और वो डाटा जो पहले से प्रोड्यूस किया गया हो और जो बाद में आने वाला जो रिसर्चर है उसको इस्तेमाल करता है तो वो सेकेंडरी डाटा जो है वो, इसमें स्पेलिंग देख लीजिएगा. रिसर्च डाटा डेट हैज़ प्रीवियसली बिन गैदर्ड. तो जो प्रीवियसली जो मुख्तलिफ बुक्स की शक्ल में जो है कई शक्लों में हो सकता है, तो वो डाटा पहले से जो है वो गैदर हुआ होता है, पहले से जो है वो उसको जनरेट किया गया होता है एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय द अदर रिसर्चर. और फिर नए रिसर्चर जो होते हैं, न्यू रिसर्चर जो होते हैं, वो उससे जो है वो चीज़ें जो है वो ले लेते हैं. तो उसको जो है वो ऐसे डाटे को जो पहले से प्रोड्यूस डाटा है उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं. और जो नया डाटा जनरेट होता है थ्रू सर्वे इंटरव्यूज उसको जो है वो प्राइमरी डाटा कहते हैं या उसको फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पसफुल थिंकिंग एंड पर्पसफुल जजमेंट थ्रू एनालिसिस इज कॉल्ड. जी, पर्पसफुल थिंकिंग एंड पर्पसफुल जजमेंट थ्रू एनालिसिस इज कॉल्ड नेगेटिव थिंकिंग, पीसफुल थिंकिंग, critical thinking, all of above. The correct answer is critical thinking. Critical thinking क्या है? Purposeful thinking and purposeful judgment through analysis is called critical thinking. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारे पास क्वेश्चन ये ख़त्म हो गए हैं. ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जो कि लेक्चर्स की प्रमोशन के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं या इंस्ट्रक्टर जो हैं उनकी प्रमोशन के लिए जो है जो बाकायदा तौर पे एक टेस्ट सिस्टम शुरू किया गया है, तो उनकी तैयारी के सिलसिले में तैयार की गई थी. उम्मीद है आपको हमारी ये मुख्तसर सी कावज़ पसंद आएगी. अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.